किस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी ने दांडी मार्च किया था? यानी कि कौन से आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये विचार थे, तो ये विचार थे वो किसके थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के ये दोस्तों विचार थे। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित किस व्यक्ति को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों 1939 के अंदर जो गांधी जी ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के सामने। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका व्यक्ति का नाम था दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 के अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न है, होम रूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नए युग का प्रारंभ किया। निम्न में से या निम्न कथनों में से इस संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यानी कि होम रूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नए युग का प्रारंभ किया। इनमें से अपने को सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इससे अतिवादियों व उदारवादियों के मध्य आपसी मेल दोबारा हुआ था होम रूल आंदोलन की वजह से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है वो कौन सी थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखो 1857 में हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से क्या अच्छे परिणाम निकले? तो क्या अच्छे परिणाम निकले? तो देखो इससे जो परिणाम निकला वो है कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, अशोक के समय भारतीय कला में आया सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन था या परिवर्तन था तो वो कौन सा था? अशोक के समय भारतीय कला में जो सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन आया था वो आया था दोस्तों भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म के मूल सिद्धांत हैं। तो दोस्तों धम्म के मूल सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों देखो, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा में आस्था व नागरिकों की भलाई, ये दोस्तों धम्म का मूल सिद्धांत है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में लाल कुर्ती दल से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, भारत में लाल कुर्ती दल का गठन अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, बिल्कुल सही है। भारत में लाल कुर्ती दल का गठन 1930-31 में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। देखो भारत में इस दल का गठन विदेशी विचारों से प्रेरित होकर किया गया, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इस दल का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित असत्य कथन है। तो असत्य कथन दोस्तों अपने को बताना है 1857 की क्रांति में से बताना है जो राजस्थान की हुई थी। इसमें देखो दोस्तों, राज्य में क्रांति का प्रभाव यानी कि प्रारंभ है वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, तो बिल्कुल सही है। देखो कोटा में क्रांति के दौरान वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया, ये भी बिल्कुल सही है। राजपूताने में एक शासक बूंदी नरेश महाराव राम सिंह हाडा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया,
तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें दोस्तों असत्य कथन है वो कोई भी नहीं है, सारे के सारे सही कथन है। ठीक है, इस प्रश्न को में अपन असत्य की जगह अपन सत्य कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, तो ये सारे के सारे सत्य कथन है। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में हुए कृषक आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों जो असत्य कथन, इसमें सत्य कथन पूछा गया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को इसमें ये लगी राजस्थान सेवा संघ वाली। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों इसमें भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण तत्कालिक परिस्थितियों में लगाया गया चौरी कर और तलवार बंधाई कर था। बिल्कुल सही है दोस्तों, 84 प्रकार के लाग बाग करके लगा दिए थे किसानों के ऊपर, उसकी वजह भी ये मुख्य कारण था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का। तो इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देखो यहाँ पे 12 मार्च 1930 डाबड़ा कांड, गलत है दोस्तों, डाबड़ा कांड 1947 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 2 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है देखो, सुमेलित करें, एक तरफ है आंदोलन हत्याकांड, दूसरी तरफ है संबंधित हत्याकांड की दिनांक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोविंदपुरा हत्याकांड है, ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों 13 जुलाई 1923 को हुआ था। और दूसरा इसमें डाबला हत्याकांड जो ये हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1947 को। और तीसरा है नीमूचरण हत्याकांड, ये हुआ था दोस्तों 14 मई 1925 को। और मानगढ़ हत्याकांड है ये 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे सही सुमेलित कर दिया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखो, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ये ओजस्वी विचार किस क्रांतिकारी के थे? तो ये दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के विचार थे ये। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है। देखो, महाराणा प्रताप से संबंधित असत्य कथन का अपने को इसमें चयन करना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखो, पहला कथन है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सत्य कथन है। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597, यानी कि 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत यानी कि 57 वर्ष आगे अगर अपन इसमें जोड़ेंगे तो 1597 हो जाएगा। और मृत्यु भी दोस्तों इनकी 1597 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखो, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि गलत कथन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, महाराणा प्रताप की समाधि चावंड में बनी हुई है, तो बांडोली में बनी हुई है दोस्तों। चावंड यहाँ पे गलत दे रखा है, अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है। एक तरफ दोस्तों ग्रंथ लिखे गए हैं और दूसरी तरफ है रचनाकार। ठीक है, अपने को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखो, ललित विग्रह राज के लेखक कौन थे? तो वो थे दोस्तों सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। आगे देखो, काव्यानुशासन के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसके रचनाकार थे वो हेमचंद्र थे। ठीक है, और गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार हैं वो है जयदेव थे। ठीक है, जयचंद्र नहीं है, जयदेव। ठीक है, जयदेव थे। और प्रबंध कोश के रचनाकार थे राजशेखर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 1 3 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो दोस्तों देखो, शक्ति पृथक्करण की जो विशेषता है वो भारतीय संविधान की नहीं है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर
आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी व्यवस्थाएं शामिल हैं? तो कौन सी व्यवस्थाएं शामिल हैं? तो देखो, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों है दोस्तों। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, सुमेलित करें। एक तरफ है भारतीय संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ है गृहीत देश। ठीक है, तो देखो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, और इसमें देखो उपराष्ट्रपति का पद, दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था ये इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित कर रखे हैं। तो इसका 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न, इसमें देखो निम्न में असत्य कथन है। तो दोस्तों निम्न में असत्य कथन अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, संविधान संशोधन के समय दोनों सदनों में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। ये कथन है दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा। देखो, धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है, ए बी और सी। ठीक है, डी नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन का संबंध है। तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो 101वां जो संविधान संशोधन है वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी कि जीएसटी से संबंधित है दोस्तों। ये जो 101वां संविधान संशोधन, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यटन स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। तो पर्यटन स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है वो है दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ उद्योग दूसरी तरफ है स्थापित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अशोक लीलैंड उद्योग कहाँ पर स्थापित है ये? तो दोस्तों इसकी अगर बात करूँ तो अशोक लीलैंड है अलवर में। नेशनल बॉल बियरिंग ये है दोस्तों कहाँ पर? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। और सेमकोर ग्लास लिमिटेड है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये अजमेर में है। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ है हस्तकलाएं दूसरी तरफ है प्रसिद्ध स्थान। ठीक है, तो देखो जो आजम प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अकोला चित्तौड़गढ़ की है। लहरिया दोस्तों जयपुर के प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया है ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। और फट चित्रकला है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सारे के सारे सही सुमेलित हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम क्या है? तो सही आरोही क्रम मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 और 89 ये है दोस्तों आरोही क्रम राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। तो 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों छाबड़ा व सूरतगढ़ में स्थित है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? तो किस वायसराय के काल में INA मुकदमा चलाया गया था? ये चलाया गया था दोस्तों वेलके में। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य कथन है? तो असत्य कथन है वो कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये असत्य कथन है। आगे देखो 29 नंबर प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था?
तो बारडोली सत्याग्रह किए जाने का जो प्रमुख कारण था वो था दोस्तों बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना। ठीक है, विरोध के चक्कर में दोस्तों ये बारडोली सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि इस आंदोलन को वापस लिए जाने का कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसका जो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन है रोक दिया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ। तो ये एकीकरण है ये 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संत पीपाजी के बचपन का नाम क्या था। तो संत पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। क्या नाम था, प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, देव बाबा मेवात अंचल में किस रूप में विख्यात है। तो देव बाबा मेवात अंचल में किस रूप में विख्यात हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्वालों के देवता के रूप में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है। तो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पर है। तो ये जो दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में। नेक्स्ट है, विरहिणी द्वारा परदेसी पति की याद में गाए जाने वाला गीत है वो कौन सा है। तो वो गीत है हिचकी, आवा हिचकी रे माने आवा हिचकी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक नृत्य की आत्मा किस नृत्य को कहा गया है। तो ये दोस्तों घूमर को कहा गया है लोक नृत्यों की आत्मा राजस्थान में। नेक्स्ट है, भित्ति चित्र बनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों चेजारे। क्या कहलाते हैं, चेजारे। नेक्स्ट है, जिसमें देखो केला देवी का मेला कहाँ भरता है। तो केला देवी का मेला है वो करौली में भरता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भील लोगों के घर को क्या कहते हैं। तो भील लोगों के घर को दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों कू कहते हैं भील लोगों के घर को। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शिशु के कान बींदना क्या कहलाता है। तो शिशु के कान बींदना है वो क्या कहलाता है। तो कर्णबोध कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, निम्न सूची में कौन ठोस विद्युत में सबसे अधिक सुचालकता का गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि ठोस विद्युत में सबसे अधिक सुचालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो वो कौन करता है। तो वो ग्रेफाइट करता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है वो क्या है। तो वो है दोस्तों पृष्ठ तनाव। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस का निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है। यानी कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें प्रतिलोमी व वास्तविक प्रतिबिंब। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 45 नंबर प्रश्न है, आकाश पर इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो आकाश पर इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो है वन विक्षेपण। क्या है, वन विक्षेपण। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जिसका संबंध है। तो उसका संबंध है दोस्तों आंख से। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार कौन कौन सी है। तो देखो परिक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, सॉरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों की तीनों हैं ये दोस्तों ये घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, बिजली के फ्यूज में टिन व अयस्क का उपयोग होता है। ठीक है, बिजली के फ्यूज में टिन व अयस्क का उपयोग होता है। यह मिश्र धातु होनी चाहिए। तो दोस्तों यह मिश्र धातु है। ये उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक बिंदु पर होनी चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 है, संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं। तो ये दोस्तों पुनर्निर्देशित संचार सिग्नल प्राप्त करने के लिए करते हैं संचार उपग्रह का उपयोग। नेक्स्ट है,
विद्युत आवेश का या विद्युत आवेश की प्रचलित इकाई है, तो प्रचलित इकाई है वो कौन सी है, तो वो है एम्पियर घंटा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रकाश के व्यवहार तथा प्रकृति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों प्रकाशिकी भौतिकी में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाला यंत्र है, तो वो मापने वाला यंत्र दोस्तों गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा नहीं है, तो वो है जल का वाष्पन। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 54 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, तो कौन सा कथन है वो सही है, तो इसमें देखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, ये कथन है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों तीसरा देखो, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण की संख्या घटाता है जबकि अवकारक बढ़ाता है, तो 1 और 3 कथन है ये इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक साम्य में क्या होता है, तो रासायनिक साम्य में दोस्तों क्या होता है, तो ये दोस्तों देखो इसमें ये सारे के सारे कथन है ये इसमें बिल्कुल सही है, तो इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उपग्रहों का उपयोग भू स्थिर कक्षा में दूरसंचार रिले को रखने में होता है। एक कक्षा में उपग्रह कहलाता है जब, एक कक्षा में उपग्रह कहलाता है जब कक्षा भू समकालिक है और कक्षा वृत्ताकार है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है, एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है, एक अच्छा चालक जिसमें धारा बहती है उसको विद्युतीय उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो ओम का नियम है वो दोस्तों धारा व वोल्टता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम भोजन खर्च की राशि है, सबसे कम भोजन खर्च की राशि है तो वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 400 से 500। ठीक है, 400 से 500। नेक्स्ट है, इसमें देखो वो ये प्रश्न है, ये दूसरी जगह का प्रश्न यहाँ उठ के आ गया। नेक्स्ट है, इसमें देखो जुलाई 2018 में किस उपन्यास को गोल्डन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है वो दोस्तों द ग्रेट इंग्लिश पेसेट को ये गोल्डन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस उपन्यास को। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2018 में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन है वो दोस्तों गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखो 2018 के करंट अफेयर आ गए, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है, अपन चलते हैं 69 के अंदर। ठीक है, देखो निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे दोस्तों चतुष्कोण में विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों प्रति प्लस उत्तर, इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों यण संधि। ठीक है, यरलव्य के आगे कटा हुआ अक्षर आ जाए तो इसमें यण संधि। नेक्स्ट है, देखो निम्न में से किस विकल्प में दिया गया कथन समास के संबंध में असंगत है, तो समास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो देखो अवयवी भाव समास में उत्तर पद अवयव होता है, तो ये इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पद अवयव होता है, ये यहाँ पे एक गलत दे रखा है। ठीक है, प्रथम पद अवयव होता है इसमें। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अवसरानुसार समस्त पद में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो वो है दोस्तों अवयवी भाव समास। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्षत्रियत्व। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप कब आए इस वाक्य में निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न है, यह तो मेरा मित्र सोहन है,
इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों, चिड़िया पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है। ठीक है, यह है दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वामी का पर्यायवाची नहीं है? तो स्वामी का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे आदित्य है, वो स्वामी का पर्यायवाची नहीं है। नाथ, वल्लभ, कांत, ये तीनों है। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध विलोम युग्म कौन सा नहीं है? निम्न में से शुद्ध विलोम युग्म कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नूतन, प्राचीन। ठीक है, नूतन, प्राचीन। अपेक्षा, उपेक्षा, अभ्यंतर, ब्राहा, वरदान, अभिशाप, तो नूतन, प्राचीन ये गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, इसमें देखो श्लाघ्य का विलोम शब्द होगा, तो श्लाघ्य का जो विलोम शब्द है वो कौन सा होगा? तो वो है निंदनीय। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। इसमें देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें देखो समवन हैज पिक्ड अप माई पॉकेट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। ये इसका दोस्तों अपन पेसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों, इसमें अपने को मीनिंग बतानी है। ठीक है, तो ये इसमें देखो मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग बतानी है। इसमें देखो कोर्टियस, तो इसमें देखो कोर्टियस में क्या हो जाएगा इसका जो सिमिलर हो जाएगा दोस्तों वो है अटेंटिव। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो वापस वही करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें है शी सेड लेट अस एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पीस। ठीक है, समझ में आया? इसमें देखो शी सेड लेट अस एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पीस। ठीक है, इसका अपन दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके इसका अल्टरनेटिव बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा ही सजेस्टेड दे शुड एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पीस, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 नंबर प्रश्न है, मनोज इज इक्वली एज एक्टिव एज, इसमें देखो राधा मोहन। ठीक है, मनोज इज इक्वली एज एक्टिव एज राधा मोहन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मनोज एंड राधा मोहन आर इक्वली एक्टिव। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखो 84 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें देखो माई ब्रदर वाज हिडिंग द डोर, माई ब्रदर वाज हिडिंग द डोर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा सा सिंपल सा है, इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑन आएगा इसमें। ठीक है, ऑन द डोर। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, 100 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वाक्यांश का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो इसका अंग्रेजी रूपांतरण है वो कौन सा होगा? तो 1 बिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, इसमें देखो सुटेबल वर्ब बतानी है कि कौन सी वर्ब आएगी इसमें। तो देखो इट इज़ द फर्स्ट टाइम सी टू जयपुर, तो इसमें ये आगे कम दिया हुआ है, तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? तो इस खालिस्तान में आएगा दोस्तों वो है हैव कम। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम सी हैव कम टू जयपुर, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो अपने को प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा आएगा। सी जम्प्ड द वेल, सी जम्प्ड द वेल, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों इनटू। ठीक है, यानी कि ऊपर से कूदा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो सिमिलर इन मीनिंग, तो इसमें देखो एक्यूज, तो इसमें इसका जो सिमिलर क्या होगा ये अपने को बताना है। इसका सिमिलर हो जाएगा दोस्तों वो है चार्ज, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो
स्वीकार करने योग्य का अंग्रेजी रूपांतरण निम्न में से है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एडमिसेबल। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ूं। यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूं, वाक्यांश का अंग्रेजी रूपांतरण है वो क्या होगा, तो इसका रूपांतरण होगा आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 91 नंबर प्रश्न है, इसमें निम्न में से सबसे छोटी बिन है। तो सबसे छोटी बिन है वो दोस्तों कौन सी है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिनटों में कर लेने चाहिए। अब भिन्न निकालनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे छोटी बिन का पूछ रहा है तो देखो 60/11 कर दो, ये 30/100, सबके आगे जीरो लगा दो ऊपर, फिर भाग दे दो, निकल के आ जाएगी दोस्तों अपने। तो 19/36, 19/36 ये सबसे छोटी बिन है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप निकाल के देख लेना इसको। नेक्स्ट है, देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे देखो इसका अपन अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है, पाई 14/2 का स्क्वायर, इसका अपन अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसमें यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू यहाँ पे दे रखी है भुजा 14 सेमी, तो इसका आधी हो जाएगी आर त्रिज्या। तो यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 7 बच गए, तो 154 सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर है। इसमें 1.5 इंटू 1 मीटर की 2 खिड़कियां व 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर का एक दरवाजा है। दीवारों पर रंग करने में कितने रुपए खर्च होंगे यदि 50 सेमी चौड़ाई पर 50 पैसे प्रति मीटर का खर्चा आता है। तो यहाँ पे देखो दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 3, तो 8 और 6 कितने होते हैं, तो 8 और 6 दोस्तों होते हैं 14, 14 दूनी 28 और 28 इंटू 3 यानी कि 84 वर्ग मीटर हो जाएगा दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपन इसमें एक दरवाजा एवं 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 50 पैसे प्रति मीटर खर्चा आता है, तो वो कितना आता है, तो वो आता है 78 रुपये। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना, ये कुछ क्वेश्चन 2-4 बड़े हैं। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 50 मीटर, 78 मीटर और 112 मीटर है। सम्मुख कोण से 112 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो क्या होगी लंबाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें इसका राइट आंसर दोस्तों 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों लंब की लंबाई, सबसे पहले अपन लंब की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, फिर आंसर निकल के आएगा इसका। आगे चलते हैं, देखो 95 नंबर प्रश्न है, 10 मीटर किनारे वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका अपन पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। तो सबसे पहले अपने को लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H ये ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो लंबाई है वो तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई है वो 10 मीटर और ऊंचाई भी इसमें 10 मीटर हो जाएगी। अब आप रख के देख लेना, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1000 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर प्रश्न है, 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को 64 मनुष्य प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिनों में खोदते हैं। 75 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को 80 मनुष्य 8
घंटे प्रतिदिन में खोदेंगे। तो कितने दिन में खोदेंगे ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो सबकी अपन लिख लेंगे, ठीक है। सबका अपन लिख दें 50 मीटर लंबी। तो लंबाई कितनी है, लंबाई दो है अपने पास में, एक तो 50 मीटर और एक 75 मीटर, ठीक है। इसका अपन अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अपन को इसको करना पड़ेगा और इसको अपन आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 27 दिन में इसको सोल्व, यानी कि 27 दिन में खोदेंगे। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 4:5 में बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3:4 दे रखा है और 4:5 में बदलना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, संख्या 4×4, ठीक है। क्रॉस में देखो 4×4 और -3×5, ये भी देखो क्रॉस के अंदर 3 5 क्रॉस के अंदर आ रहा है ना, ठीक है। और बटे 5-4, ठीक है, ये वाला ले लिया अपन ने 5-4। अब इसको काट लो तो 1/1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैल रखता है। यदि बी को एक की आधी कीमत चुकानी पड़ी और एक बैल का खर्च 10 रुपये है, तो ए को शेष 3 महीने में कितने रुपए खर्च अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा, तो 90×7, ए का हिस्सा अगर देखें अपन तो 90×7, ठीक है, बटे यहाँ पे देखो बी को आधी कीमत चुकानी पड़ेगी, शेष 3 महीने के में कितने रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो यानी कि x × 3, ठीक है, यानी कि दोस्तों बराबर क्या जाएगा 2/1। तो अब इसको 90×7 बटे 3×2, यानी कि 105 बैल रखे और तो 105×10 1050 रुपये चुकाने पड़ेंगे इसको। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी है, वो अपनी वस्तु को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है, पर 1 किग्रा के स्थान पर वह 750 ग्राम ही देता है। उसे कितने प्रतिशत का वास्तविक लाभ हुआ। तो दोस्तों उसे टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 में बेच रहा था, वो 900 ग्राम में 1 किलो बेच रहा था, ठीक है। अब बेच रहा कितने में है, तो ये 750 में बेच रहा है, यानी कि कितने का घाटा, सॉरी कितने कम में दिया, तो 150 ग्राम कम में दिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, 750 नीचे लिख देना, ठीक है, और ऊपर लिख देना 150, काट लो, 0 से 0 कट गया, 15×75 × 100, ठीक है। 5 बच गया, 5 से इसको काटा तो 20% का इसमें लाभ हुआ। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 100 नंबर प्रश्न है, ब्याज की एक खास दर से 800 रुपये 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद धन क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद है वो धन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ब्याज की आंशिक दर 120 × 100 बटे 800 × 5 हो जाएगा। नई दर हो जाएगी दोस्तों इसमें 8%, ठीक है। और अब नया ब्याज निकाल लेंगे तो 800 × 3 × 8 हो जाएगा, तो नया ब्याज निकल के आ जाएगा। और फिर उसको जो अपने 800 रुपये हैं उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 992, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 80,000 रुपये 2 वर्षों में 88,200 रुपये हो जाता है। तो सीधा सा है 5% ब्याज होगा, तो इसमें 4,000 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा, ठीक है, 1 साल का। तो 2 साल का इसमें 8,200 रुपये हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप माइंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, एक ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेमी स्क्वायर है, अर्धगोले का आयतन होगा। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन है वो कितना होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें अपने सूत्र लगा दो, तो 2/3 इंटू पाई लिख दिया इंटू 6 का क्यूब। ठीक है, अब इसको काट लो। ठीक है, करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 144 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चन है, मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। 116 नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। देखो आज थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन है छोड़ रहा हूँ, कल अपना पूरा मॉडल पूरा जिसमें मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो, UPI, ODP, MBO और IAW। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो UPI दे रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा दोस्तों, देखो पहले आएगा U। ठीक है, U -2 तो कितना हो जाएगा S, और S -4 यानी कि O, फिर -2 M और फिर -4 यानी कि N। तो यहाँ पे USOML। ठीक है, तो यहाँ पे USML आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें S है वो शुरू में आएगा। ठीक है, दूसरा अक्षर देखें तो यहाँ पे PHDBA। ठीक है, यानी कि जो हर लाइन का जो दूसरा अक्षर है, एक वर्ड दे रखा है इसमें UPI, तो पहले P ले लिया, फिर ODP तो इसमें अपन ने जैसे D ले लिया। ठीक है, MBQ दे रखा है तो अपन ने B ले लिया, बीच का अक्षर। तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है दोस्तों इसमें SHJ। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर C से उतना ही दूर है जितना X से Q है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों J। कैसे, तो देखो X है वो कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। Q है वो कितना नंबर पे आता है, तो वो 17 नंबर पे आता है। तो ठीक उसी प्रकार, यानी कि इन दोनों में गैप कितने का हुआ, तो 7 का गैप हुआ। ठीक है, तो C से J है वो उतना ही दूर है जितना दोस्तों X है वो Q से है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के बीच में दोस्तों 7 का गैप है, राइट आंसर इसका J हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुगली जूट अहमदाबाद, यानी कि हुगली के अंदर जूट उत्पादन होता है और अहमदाबाद के अंदर क्या, तो कपास उत्पादन होता है। नेक्स्ट है डी 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, यहाँ पे दे रखा है 10। ठीक है, HI तो H आता है 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, तो 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, अब दोस्तों इसको अपन कैसे सोल्व करें, इसको अपन सीधी तरीके से करके देख लिया, तो इसको सीधी तरीके से अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, इंटू ई 5 नंबर पे, कितना हो गया 20, 20 माइनस 10 कितने आ गए 10। ठीक उसी प्रकार एच आई, तो एच कितने नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे, और आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे। तो 8 9 में 72, और 72 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 62। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, 5 13 41 85 257 अगली संख्या होगी, तो अगली संख्या है वो कौन सी होगी, तो इसमें अगली संख्या है वो दोस्तों देखो 5 इंटू 2 प्लस 3 13 आ जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 13। और ठीक वैसे ही
13 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 13 दूनी 26, सॉरी इसमें देखो 13 इंटू 3 प्लस 2, 13 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 41। ठीक वैसे ही 41 इंटू 2 प्लस 3, और फिर अगली संख्या आएगी वो आएगी दोस्तों 85 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रश्न का, वो है 517 आएगा। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 121 नंबर प्रश्न है 12,000, फिर 2395, फिर 472, फिर पॉइंटों में आगे आगे, फिर दोस्तों ये धीरे धीरे माइनस में चले गए। तो ये इनमें अपन को भिन्न संख्या छांटनी है। तो भिन्न संख्या है वो दोस्तों इसमें देखो, इसमें भिन्न संख्या 742, इसमें 742 है। ठीक है, यानी कि 472 है। ठीक है, अब इसमें 472 है और सही संख्या आएगी 474 आएगी इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 122 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब आप आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट अब कंप्यूटर में ले चलता हूँ आज थोड़ा सा जल्दी है तो मैं ले चलता हूँ आज आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में। रीजनिंग के क्वेश्चन है ये आप सोल्व कर लेना, मैं करवा दूंगा। और आपको देखो सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुपर कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर है एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र व महंगी कंप्यूटर प्रणाली है, बड़े संगठनों में उपयोगी है। राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 137 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो ये किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो वो है यूनिमेक 1110, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कार्य पद्धति के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो कौन से प्रकार हैं? तो वो दोस्तों डिजिटल और एनालॉग दोनों हैं, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर प्रश्न है जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को पहचान न कर ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 144 नंबर प्रश्न है डिजिटल चित्र की निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों पिक्सेल। नेक्स्ट है जेपीईजी का पूरा नाम है, तो जेपीईजी का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है बिजली बंद पावर सप्लाई बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से सत्य कथन है, तो निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो देखो CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा है वो क्या है? तो ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है यूनिक्स की मुख्य भाषा है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा है वो असेंबली है। ठीक है।